देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यहाँ पर है बेरोजगारी। फिर लोग कहते हैं कि भाई आप मंत्री जी का ही नाम क्यों लेते हैं। अगर हमारे यहाँ चोरी अगर मलखान सिंह डाकू करेगा तो मैं मंदिर के पुजारी का थोड़े नाम लूँगा। कुछ नहीं है, सरकार बुरी तरह फेल है। देखिए आने वाले विधानसभा सत्र में हम नौजवान और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। खास करके हम जहाँ से चुन के आते हैं वहाँ पर आज अकाल भी एक प्रमुख समस्या है। हमें लगता है 70% किसान जो धान बेचे उनका पैसा नहीं मिला, या कई किसान तो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि उनका ठेपा लगा नहीं, सरकार उनका उठा करके धान मिलिंग के लिए भी भेज दिया और उनका कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने। बहुत सारे खदान है कि उसमें गरमजरुआ ज़मीन है, सीओ को ज़बरदस्ती भय दिखा करके लिखवा दिया कि ये रहती है। क्रशर जहाँ पर लगना चाहिए उसका जो मानक है उस सारे मानक का धज्जी उड़ा दिया गया। तो सरकार के पास जब पैसा ही नहीं है तो फिर लोगों के रोजगार के लिए क्या काम कर सकता है सरकार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है कैसे विपक्ष को जवाब देने हैं, कई ऐसे कार्य जो हैं जो सदन के पटल पर आते हैं, कई विधेयक आते हैं, तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तैयारी है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है चूंकि एक अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्षेत्र की समस्याओं को भी सदन के पटल पर रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे में मानसून सत्र तो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इस छोटे से सत्र के दौरान ही संभवतः प्रयास होगा। हमारे साथ गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी। इस बार क्या क्या मुद्दे सर सदन के पटल पर लेकर आने वाले हैं आप? देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यहाँ पर है बेरोजगारी, पलायन। ये गंभीर समस्या है और सरकार का इस पर कोई काम करने का इरादा दिखता नहीं है। हम 100 बात की एक बात कहते हैं। देखिए सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से सरकार के पास जब पैसा ही नहीं है तो फिर लोगों के रोजगार के लिए क्या काम कर सकता है सरकार। नौजवानों के भविष्य के साथ क्या कर सकता है। कुछ नहीं है, सरकार बुरी तरह फेल है। देखिए आने वाले विधानसभा सत्र में हम नौजवान और बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे, भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की मुद्दा हमको नहीं बनाना है। एक बार राधाकिशन किशोर जी जो वित्त मंत्री जी हैं उन्हीं का बयान हम चाहते हैं कि हाउस में आवे कि आपको कैसे प्रताड़ित किया गया। आप जब कैबिनेट के मेंबर हैं और आपको लॉ एंड ऑर्डर का समस्या अगर नज़र आता है तो क्या आपको एक गाड़ी सरकार दे दिया उससे पूरे देश का कानून व्यवस्था सुधर गया। ये सब बहुत सारा विषय है और ख़ास करके हम जहाँ से चुन के आते हैं वहाँ पर आज अकाल भी एक प्रमुख समस्या है। एवरेज रेनफॉल देखिए 58% कम हुआ, जितना रेनफॉल होना चाहिए था उससे 58% बारिश कम हुआ है। ऐसे में सरकार को कुछ सुखाड़ घोषित करके और वहाँ पर कुछ राहत कार्य चलाना चाहिए, लेकिन कौन सुनेगा। सरकार का कोई ध्यान नहीं है गरीब गुरबा किसान पर। हमारे यहाँ तो ऐसा स्थिति है, कभी मैं आपको ज़रूर गढ़वा एक बार बुलाऊँगा और वहाँ के किसान लोगों से आपको मिलाऊँगा। हमें लगता है 70% किसान जो धान बेचे उनका पैसा नहीं मिला। 70% किसान जो ठेपा लगा के उनको माना नहीं, आपको थंब इम्प्रेशन देना होगा तब आपका धान एक्सेप्ट हुआ। बेचारे धान उनका रखे रखे सड़ गया, लास्ट में धान को उठा के ले गए फेंक दिए। या कई किसान तो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि उनका ठेपा लगा नहीं, सरकार उनका उठा करके धान मिलिंग के लिए भी भेज दिया और उनका कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने पैक्स को धान दिया था। तो किसान की समस्या को प्रमुखता से उठाएंगे, जो सुखाड़ है उसकी बातों को रखेंगे, जो एंड लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो राधाकिशन किशोर जी से बोलेंगे थोड़ा बोलिए मंत्री जी हम लोग को भी मदद करिए, सच बात बोलिए। सच बोलना भी चाहिए हाउस में। यही सब मुख्य विषय है। बेरोजगारी समस्या है, पलायन समस्या है, इन सब बातों को प्रमुखता से उठाऊंगा। और ख़ास करके आप गढ़वा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप मेरा बहन हैं, आप आइए। देखिए 5 साल जो मिथिलेश ठाकुर मंत्री रहा यहाँ, फिर लोग कहते हैं कि भाई आप मंत्री जी का ही नाम क्यों लेते हैं। अगर हमारे यहाँ चोरी अगर मलखान सिंह डाकू करेगा तो मैं मंदिर के पुजारी का थोड़े नाम लूँगा। मिथिलेश ठाकुर क्या किया, गढ़वा से लेकर के रंका के बीच में 1 दर्जन क्रशर और 1 दर्जन खनन अवैध तरीका से वहाँ के लोगों को धमका करके सीओ से गलत सर्टिफिकेट दिवा करके, बहुत सारे खदान हैं कि उसमें गरमजरुआ ज़मीन है, सीओ को ज़बरदस्ती भय दिखा करके लिखवा दिया कि ये रहती है।
ट्राइबल की ज़मीन पर कई जगह प्लांट लगवा दिया, क्रशर लगवा दिया, और सभी में पार्टनर मिथिलेश ठाकुर है। और वहाँ के लोग अब तो छोड़ के भागने की स्थिति में है, तबाह हैं लोग वहाँ के। इन सब बातों को भी मैं काफ़ी गंभीरता से विधानसभा में रखूँगा कि कैसे लूट हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई संथाल में नींबू पहाड़ को ही लोग बेच दिए, वैसे ही गढ़वा रंका से रमकंडा के बीच में चलिए, कुछ दिन के बाद रंका से रमकंडा के बीच में लोग भाग जाएंगे और क्रिमिनल हाथ में पिस्टल लेके घूम रहे हैं। अभी एक क्रिमिनल, वो भी खनिज ये क्रशर चलाता है, मिथिलेश ठाकुर का पार्टनर है। बोलिएगा जी मिथिलेश ठाकुर का पार्टनर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, रंका से रमकंडा के बीच में मैं भी 10 साल विधायक था, 9 से लेकर के 19 तक। एक भी खनन लीज में सैंक्शन नहीं कराने दिया, एक भी पत्थर का उत्खनन नहीं होने दिया। लेकिन 5 वर्ष में मिथिलेश ठाकुर 24 ठो कम से कम क्रशर और खनन पॉइंट बना करके और सभी में पार्टनरशिप का काम करता है। उसका जबान नहीं खुलता है। हम तो कहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर अगर तेरा अवैध खनन है, अवैध खनन है, अवैध खनन को वैध करने का लिए लोग क्या किया है, ऑफिसर को प्रेशराइज करके उसको वैध लिखा दिया। लेकिन क्रशर जहाँ पर लगना चाहिए उसका जो मानक है, उस सारे मानक का धज्जी उड़ा दिया गया। कई लोगों का घर करेक्ट कर गया, कई लोग आज टीबी के पेशेंट हो गए, पॉल्यूटेड पूरा एरिया हो गया। ये सब इशू है। मिथिलेश ठाकुर को मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि मिथिलेश ठाकुर को ला करके ज़रूर बताना चाहिए कि भाई 5 साल के लिए लोग तुमको एक बार वोट दे करके जिता दिए, अब उसका इतना बड़ा बदला ले रहा है। तो अंग्रेज एक बार आए, थोड़ा यहाँ पर व्यवसाय वगैरह किए, 200 साल भारत को गुलाम कर दिए। वैसे ही ठाकुर किया। ठाकुर को क्या है, गढ़वा तो उसको क्या है, उससे गढ़वा से लेना देना नहीं है, बस उसका पैसा कमाने का ये जगह समझता है, ATM समझता है गढ़वा को। मिथिलेश ठाकुर से स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन है कि मिथिलेश ठाकुर बताओ जी, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट और ये जो उत्खनन हो रहा है, इसमें तेरा क्या इंटरेस्ट है? तुम क्यों ये सब स्वीकृति कराया गलत नियम कानून को ताके पर रख के? एगो जमुआर था, IAS प्रमोटी था, प्रमोटी भी अच्छे होते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन IAS जमुआर को बुला करके सब नियम कानून को ताका पर रख के कर्मचारी और CO से और DFO से उसको NOC दिला दिया और धड़ल्ले से चल रहा है और लोग भागने के कगार पर हैं। सदन में रखेंगे, निश्चित तौर पर रखेंगे। और सदन तो ठीक है, देखिए मीडिया ट्रायल भी आप मैंने ये चाहते हैं, आपका देखिए चैनल काफ़ी लोकप्रिय चैनल है, अधिक से अधिक लोग झारखंड में इसे देखते हैं, जानते हैं, और जानते हैं कि सच है तो दिखेगा। आपका एक तो जो लाइन है, तो एक बार मंत्री से भी आप जरूर पूछिएगा। जब विधायक जी कह रहे थे कि जो क्रशर उत्खनन हो रहा है, इसमें अगर तेरा पार्टनरशिप नहीं है तो वहाँ के किन लोगों के कॉन्सेंट से तो वहाँ पर पत्थर चुरा के बेचवा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका सब में पार्टनरशिप है। और गढ़वा के लोग पछता रहे हैं कि यार कितना गलती हुआ कि 19 से 24 के बीच में हम लोग मिथिलेश ठाकुर को वोट दे दिए। हम तो कह रहे हैं कि ठाकुर आना, अबरी चुनाव लड़ो, हम भी लड़ेंगे। 10,000 वोट अगर डिगा दिया ठाकुर तो हम जान जाएंगे नेता है। चलिए, तो ये चैलेंज भी है गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का। साथ ही साथ देखिए, मानसून सत्र में उठाने वाले जो विषय हैं, चाहे वो पलायन का हो, रोजगार का विषय हो, या फिर शिक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, स्वास्थ्य से संबंधित बातें हों, और वहाँ चल रहे जो अवैध उत्खनन है, ये भी ये प्रमुखता से उठाने वाले हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।